हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में लगातार तीसरे वर्ष किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में लगातार तीसरे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है इंदौर शहर को। अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पुरस्कार प्रदान किए। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार तीसरे वर्ष के लिए इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली के लाल किले में किया गया है और इसका उद्घाटन संस्कृति और पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने किया। और इस संग्रहालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज़ादी के दीवाने संग्रहालय ये बनाया गया है। अगला प्रश्न, भारत किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास अल नगाह 2019 आयोजित करेगा? तो भारत संयुक्त अभ्यास अल नगाह 2019 आयोजित करेगा ओमान के साथ। संयुक्त अभ्यास अल नगाह ये इसका तीसरा संस्करण है और इसका आयोजन 12 मार्च से 25 मार्च 2019 तक किया जाएगा। ओमान की जबल अल अख्दर पहाड़ियों पर इसका आयोजन किया जाएगा। ओमान में जबल अल अख्दर पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर संयुक्त अभ्यास अल नगाह 2019 का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है ओमान की, तो ओमान की राजधानी है मस्कट ओमान की राजधानी है। ओमान की करेंसी है रियाल। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किस राज्य में व्यय प्रबंधन में राज्य के सुधारों का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक के साथ $25.2 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में व्यय प्रबंधन में राज्य के सुधारों का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक के साथ $25.2 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और यहां पर बात हुई है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में। जुलाई 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए में और अभी वर्तमान में विश्व बैंक का कोई भी अध्यक्ष नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष थे जिम योंग किम, जिन्होंने जनवरी 2019 में इस्तीफा दे दिया। और यहां पर बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो मैं थोड़ा सा आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बता देता हूं। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और इन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। आनंदीबेन पटेल ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं और इन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं पंथी, सुआ, सरहुल और कर्मा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य और सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में जिले हैं 27 जिले, लोकसभा सीट है 11 और राज्यसभा सीट है 5। अगला प्रश्न, फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपति की सूची 2019 में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो इसमें मुकेश अंबानी का स्थान है 13वां स्थान, यानी कि फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची के अनुसार मुकेश अंबानी दुनिया के 13वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और अगर बात की जाए इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर हैं अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और दूसरे स्थान पर हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। और इससे पहले हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 आई थी, उसमें मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर थे और उसमें
उसमें भी जेफ बेजोस पहले स्थान पर थे और बिल गेट्स दूसरे स्थान पर थे, और मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर थे हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 में। और फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपति की सूची 2019 में मुकेश अंबानी 13वें स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 2019 में सर्वकालिक सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति किसे माना गया है? तो फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 2019 में सर्वकालिक सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति माना गया काइली जेनर को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, यही है काइली जेनर, और ये सिर्फ 21 साल की हैं और ये $90 करोड़ की कॉस्मेटिक कंपनी की मालकिन हैं। इनकी कंपनी का नाम है काइली कॉस्मेटिक्स। तो फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 2019 में सर्वकालिक सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति माना गया है काइली जेनर को। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का महानिदेशक नियुक्त किया गया पीबी रमेश को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है पीबी रमेश। तो इन्हें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया अराता इज़ोज़की को। अराता इज़ोज़की ये जापान के एक वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट हैं। तो इन्हें प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो ये दिया गया है अराता इज़ोज़की को, जो कि जापान के वास्तुकार हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने एक नया ऐप बोलो लॉन्च किया? तो हाल ही में एक नया ऐप बोलो लॉन्च किया है गूगल ने। ये ऐप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी सिखाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो बोलो ऐप ये लॉन्च किया है गूगल ने। और यहाँ पर बात हुई है गूगल की, तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। 4 सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। और गूगल की स्थापना किसने की थी? तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, इन दो लोगों ने गूगल की स्थापना की थी। और वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अगला प्रश्न, एमनेस्टी इंडिया की इंटरैक्टिव हॉल्ट द हेट वेबसाइट के अनुसार किस राज्य में 2018 में सबसे अधिक घृणा अपराध यानी कि हेट क्राइम दर्ज किए गए? तो एमनेस्टी इंडिया की इंटरैक्टिव हॉल्ट द हेट वेबसाइट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2018 में सबसे अधिक घृणा अपराध दर्ज किए गए। और एमनेस्टी इंडिया की इंटरैक्टिव हॉल्ट द हेट वेबसाइट द्वारा दलितों के खिलाफ 65% घृणित अपराध दर्ज किए गए हैं। और यहां पर बात है उत्तर प्रदेश की, तो मैं थोड़ा सा आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता देता हूं। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं राम नाईक। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूला, चाचरी और जैता। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल चंबल अभ्यारण्य और पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में प्रमुख बांध है रिहंद बांध। रिहंद बांध, इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। और रिहंद बांध ये रिहंद नदी पर बना हुआ है। और गन्ना, आलू, गेहूं और आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75 जिले, लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट है 31। अगला प्रश्न है 3D प्रिंटिंग के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना के लिए HP इंक इंडिया ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक 3D प्रिंटिंग सेंटर बनेगा और इसके लिए HP इंक इंडिया ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता किया है। और यहाँ पर बात हुई है आंध्र प्रदेश की,
तो मैं थोड़ा सा आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और ये आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। अभी फिलहाल आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन कुछ सालों के बाद अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी, यानी कि अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन। आंध्र प्रदेश में प्रमुख बांध है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और आंध्र प्रदेश में है श्रीशैलम बांध, ये भी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य हैं कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कुम्मी, घंटामरदाला और बतक्रमा ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश में जिले हैं 13 जिले, लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 11। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो इसका सही आंसर था अभिनंदन वर्तमान। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था खेल गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकलांगता खेल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है NGO ग्रीन पीस इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन में कौन सा शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर है। और आज आपका दूसरा प्रश्न है भारत ने 7.5 लाख AK-203 राइफल्स का उत्पादन करने के लिए किस देश की फर्म के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।